आगरा में पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी ताजनगरी पंचवटी परिवार PRW द्वारा प्रेस वार्ता में पोस्टर विमोचन के द्वारा 3 दिवसीय आयोजन की जानकारी पत्रकार बंधुओं को दी। 10 अक्टूबर को डांडिया नाइट महोत्सव, 11 अक्टूबर मंदिर परिसर पर भजन संध्या, 12 अक्टूबर को भव्य दशहरा मेले का आयोजन, जिसमें महिलाओं द्वारा हैंडमेड सामान की दुकानें, श्री केला देवी टेंट द्वारा भव्य सजावट, सेठ सांवरिया स्वीट्स, देशी घी लजीज व्यंजनों के खान पीने के स्टॉल, आयुषी रजावत द्वारा गुजराती उमंग खट्टी मीठी चाट का आनंद, बच्चों बड़ों के लिए अनेकों गेम, सम्मानित बुजुर्गों द्वारा रावण दहन होगा। अतिथियों का सम्मान समारोह सोसाइटी द्वारा होगा। दशहरा पर्व पर जहां एक और डांडिया उत्सव की धूम होगी, वहीं रावण दहन असत्य पर सत्य की विजय, माता सीता की नगरी 580 पंचवटी परिवार द्वारा दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में 10 अक्टूबर को पंचवटी पार्क में डांडिया नाइट का आयोजन किया जाएगा। 11 अक्टूबर भजन संध्या, 12 अक्टूबर रावण का दहन, प्रभु श्री राम की विजय। जय श्री राम। पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी में हम पिछले 15 वर्षों से विजयादशमी का पर्व मनाते आए हैं। इस पर्व को हम बहुत ही भव्य आयोजन के साथ मनाते हैं और आज से ही नहीं, पिछले 15 साल से हम इस पर्व को भली बात अच्छी तरीके से मनाते आए हैं और मेले का आयोजन भी करते आए हैं। मेला खाली पंचवटी निवासियों के लिए ही होता है, मेले का आयोजन करते हैं। इस बार हम 3 त्रिदिवसीय मेला का आयोजन किया है, जिसमें कल गरबा होगा पंचवटी की महिलाओं के लिए, सखियों के लिए कल गरबा का आयोजन है। उसके उपरांत परसों पूजा होगी, हवन आदि होंगे मैया के लिए। फिर 12 तारीख को रावण दहन किया जाएगा। रावण दहन का मतलब रावण का पुतले का दहन किया जाएगा और हमारी पंचवटी प्रांगण में भव्य मेले का आयोजन किया गया है। बहुत खुशी के साथ बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पार्श्वनाथ पंचवटी परिवेश में जो ये बहुत ही विशाल मेला आयोजित कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सहयोग दे रहे हैं जो नारी सशक्तिकरण के लिए है। इसी के तहत हमारा अपना एक स्टॉल है वेलनेस किचन, जो आज के बढ़ते हुए परिवेश में हम परेशान हैं कि बच्चे इतना अनहेल्दी खाते हैं और अनहेल्दी खाने की जिद करते हैं, लेकिन हमारा वेलनेस किचन एक ऐसे सोल्यूशन के साथ आया है जहाँ पे वही टेस्ट है लेकिन सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं। यहाँ पे हम मक्खन की जगह प्योर देसी घी और आर्टिफिशियल मसालों की जगह हमारी दादियों के हाथ का बना हुआ देसी बुकनू मसाला, इसमें मखाना चाट है। आप कोई भी फ्लेवर्ड चीज़ अगर लेते हैं तो इसमें आपको कोई चीज़, कोई बटर, कोई क्रीम नहीं मिलेगी। सारी चीज़ें काजू से और प्लांट से बनी हुई हैं। और हमारे वेलनेस किचन में बादाम से बना हुआ मिल्क, आलमंड मिल्क अवेलेबल है, जो बड़े बच्चे बुजुर्ग कोई भी अगर पिए तो स्वास्थ्य के लिए सपोर्टिव है। नवरत्न चिवड़ा, जो अगर बच्चे अगर एक टिफ़िन में भी खाते हैं तो उसमें नट्स भरे हुए हैं। तो हमारी वेलनेस किचन स्वाद के साथ सेहत का भंडार है, जिसको लेके हम आगे आए हैं। मैं पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी के मेंबर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वे इस तरह से नारी सशक्तिकरण के लिए और इस तरह के लोग जिन्होंने अपना एक छोटा स्ट्रक्चर रेडी किया है, उनको बहुत सहयोग देते हैं। इन्होंने हमारी आर्ट क्लासेस के लिए भी हमें भरपूर सहयोग दिया है और ये जो इनका जेस्चर है, ये सचमुच बहुत सराहनीय है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार। सम्मानित प्रेस के बंधुओं, बड़ा हर्ष हो रहा है। माता सीता की नगरी, जहाँ माता का नाम जुड़ जाता है वहाँ निश्चित ही सारे काम जिस तरीके से अशोक वाटिका में होते थे वैसे ही होते हैं। हम लोग पंचवटी परिवार वाले पर्यावरण की विशेषता का ध्यान देते हैं और 580 परिवार की जो ये पंचवटी कॉलोनी है, अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ हर त्यौहार अपनी सोसाइटी में ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये 3 दिवसीय दशहरा मेला, इस मेले में हमारी बहनें, माताएं, बच्चे, जिनको उमंग और उत्साह है कि जो हर साल दशहरा मेला आता है, दिवाली मेला आता है, हम लोग इनकी तैयारियां करें, सब अपने अपने घरों में तैयारियों में लगे हुए हैं। कल यहाँ पे डांडिया का महोत्सव है। डांडिया महोत्सव अगर हम बाहर भी करने जा सकते हैं, लेकिन क्या होगा, निश्चित ही जाम लगेगा, धूल मिट्टी पर्यावरण। तो हमको यही सिखाया जाता है, अभी कोरोना काल में भी यही सिखाया था, पर्यावरण मुक्त कैसे रहना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत पंचवटी परिवार ही करता है। दूसरे दिन फिर यहाँ पे मंदिर पे जिस तरीके से मैया के नवरात्रे चल रहे हैं, यहाँ पे हवन का आयोजन होगा, साथ ही साथ महिलाएं जो भजन संध्या का कार्यक्रम थी वो होगा। फिर उसके बाद दशहरा मेला अलौकिक बड़े वृद्ध रूप में, जो हमारी माताएं बहनें कहते हैं ना स्वरोजगार, वो अपने घरों में जो चीज़ें बनाती हैं उनका यहाँ पे वितरण बेचा जाएगा, ताकि बाज़ारों में जो 4-4 गुने रेट लगते हैं उनसे हम लोग बचें। और यहाँ पे हमारे ये सावरिया मिष्ठान वाले और हमारी बहन जी
है, इनके द्वारा भी लजीज जो गुजराती व्यंजन अनेकों अनेकों ये आयोजन होंगे। मैं गिनाऊं तो शाम हो जाएगी। निश्चित ही आप सभी का धन्यवाद। तीनों दिन के लिए आप फिर आमंत्रित हैं। और जैसा कि आपको बताया गया कि मेला जो है बहुत ही भव्य रूप से इस बार आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर पिछले वर्ष कुछ स्टॉल भी लगते थे, लेकिन इस बार स्टॉलों का विस्तार भी किया गया है। लगभग 30 स्टॉल दिवाली त्यौहार की संबंधित वस्तुओं की खरीदारी के लिए लगाए गए हैं, जहाँ कॉलोनी वासी अपने मनपसंद वस्तुओं का क्रय कर सकेंगे। उसके पश्चात यहाँ सांवरिया स्वीट्स जो प्लाजा के अंदर अभी नए शुरू होने जा रहा है, उनके सौजन्य से भी खाने पीने का जलपान की बहुत बढ़िया व्यवस्था काउंटरों के द्वारा की गई है, जहां कॉलोनी वासी अपने उनके व्यंजनों का स्वाद कर सकेंगे और मेले को आनंदित रूप से मना सकेंगे।